तो बच्चों, आज जो है हम लोग वर्गमूल चैप्टर पढ़ेंगे। वर्गमूल चैप्टर पढ़ने के पहले कुछ आवश्यक चीजें हैं, वह समझना जरूरी है। वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे वर्ग करने पर वह मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी 25 का वर्गमूल वह संख्या है जो उस संख्या का वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो 25 का वर्गमूल मान लीजिए कि 5 है और इस 5 का हम वर्ग करते हैं तो फिर 25 प्राप्त हो जाता है। यानी 25 का वर्गमूल 5 होगा। क्यों कि 5 को वर्ग करने पर फिर यह मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए वर्गमूल जो है 25 का इसलिए 25 का वर्गमूल 5 होगा। उसी तरह से 36 का वर्गमूल अगर निकालना है तो हम सोचेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसे हम वर्ग करेंगे तो फिर 36 आ जाएगा। तो वह संख्या 6 होगा, जिसका हम वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। अब इस वर्ग का जो मूल होगा 6, वही 36 का वर्गमूल होगा। इसलिए 36 का वर्गमूल 6 होगा। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे 49 है, 49 का वर्गमूल अगर ज्ञात करना है तो हम सोचेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो 7 होगा। यदि 49 होगा तो वह संख्या 7 होगा। 7 का हम वर्ग करेंगे तो 49 होगा, इसलिए 49 का वर्गमूल 7 होगा। यानी 7 का हम वर्ग करेंगे तो 49 होगा, इसलिए 49 का वर्गमूल, ये जो वर्ग संख्या का मूल है, जड़ है, 7 आधार है, वही जो है 49 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल 7 होगा। इस तरह से हम वर्गमूल की परिभाषा क्या दे सकते हैं? वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए, कुछ स्मरणीय योग्य बातें हैं, उसको हम यहां लिखते हैं। स्मरणीय योग्य बातें। पहला, शून्य का वर्गमूल 0 होता है। शून्य का वर्गमूल 0 होता है। दूसरा, पूर्णांक संख्या का वर्गमूल, पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, परिमेय संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का वर्गमूल परिमेय
संख्या होती है। अब देखिए, यह वर्गमूल निकालने के लिए 3 तरीका है, 3 विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, जो तीनों विधि आपको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। एक पहला है व्यवकलन विधि, यानी व्यवकलन विधि से भी वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो व्यवकलन विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसको हम देखते हैं। व्यवकलन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। मान लीजिए कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल जो है व्यवकलन विधि से ज्ञात करना है। 25 का वर्गमूल ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन है, 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसको हम व्यवकलन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम समझेंगे। पहले इसके लिए हम करेंगे क्या कि 25 में से लगातार शुरू से लेकर के जो विषम संख्याएं होती हैं उन्हें एक एक करके इसमें से हम घटाएंगे। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, तो पहले आप सीखे हैं सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी चीजें आपको बताई गई। फिर भी थोड़ा सा में हम आपको समझाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। इन संख्याओं में विषम संख्याओं की पहचान हम कैसे करेंगे, तो विषम संख्या की परिभाषा आप जानते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जरा देखिए, तो इसमें 2 से कौन कौन पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 1 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 3 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 5 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 7 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 9 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 11 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। उसी तरह से इसके बाद जो आने वाली संख्याएं हैं उनमें से हम ज्ञात विषम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, प्रारंभ से लगातार विषम संख्या कौन कौन हुए, 1 3 5 7 9 11। इस तरह से हम विषम संख्याओं की पहचान कर लिए। अब जो है 25 का वर्गमूल व्यवकलन विधि से घटाना है, ज्ञात करना है। 25 का वर्गमूल व्यवकलन विधि से ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस 25 में से हम बारी बारी से प्रारंभ से जो विषम संख्याएं हैं उन्हें एक एक करके हम घटाएंगे, और घटाते घटाते जब शेषफल 0 आ जाए तो घटाने की क्रिया हम बंद कर देते हैं, और तब देखते हैं कि घटाने की क्रिया कितना बार हुआ है। जितना बार घटाने की क्रिया हुआ होगा वही जो है 25 का वर्गमूल होगा। तो चलिए 25 में से हम पहले 1 को घटाते हैं, क्या आएगा, 24 है। फिर इस 24 से दूसरा जो विषम संख्या है उसको हम घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, यानी 21 हो गया। इसके बाद हम तीसरा जो विषम संख्या है उसके बाद आने वाला उसको हम घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, और ये 16 हो गया। उसके बाद हम 7 को घटाएंगे, 9 हो जाएगा, और उसके बाद इस 9 को घटाएंगे तो देखिए तो 0 आ गया।
जब शेषफल 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, तो घटाने की क्रिया हम बंद कर दिए। अब हम देखेंगे एक घटाने का क्रिया कितना बार हुआ है। तो एक बार यहाँ घटाने की क्रिया हुआ है, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार यहाँ, चौथा बार यहाँ और पांचवा बार यहाँ, यानी घटाने की क्रिया 5 बार हुआ। इसलिए 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। अतः 25 का वर्गमूल 5 होगा। यही आपका आंसर। इस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल हम व्यवकलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बताएंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के पहले अभाज्य संख्याओं की पहचान करने के लिए हम सीखेंगे। चलिए देखिए, तो ये सब जो है गिनती की संख्याएं हैं, जिसे हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ये सब गिनती की संख्याएं, जिसे हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। इन संख्याओं में से हम जो है अभाज्य संख्याओं की पहचान करेंगे। तो जो संख्या 1 से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, परंतु किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को देखिए, तो यह 1 से विभाजित है और स्वयं से पूर्णतः विभाजित है। बाकी किसी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 3 का हम देखेंगे, यह 1 से पूर्णतः विभाजित है और स्वयं से, बाकी किसी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। उसी तरह से 5 का देखिए, 1 और स्वयं। उसी तरह से आप 7 को देखिए, 1 और स्वयं। इसलिए ये जितनी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। एक तरह से और इसको हम पहचान सकते हैं, इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। जिस संख्या का मात्र 2 ठो अपवर्तक हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अपवर्तक किसको कहते हैं? तो 2 में जिस संख्या से भाग लगेगा वह संख्या 2 का अपवर्तक होगा। जैसे 2 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है पूर्णतः, इसलिए 1 और 2 का अपवर्तक है। उसी तरह से 3 में जिस संख्या से भाग पूर्णतः लगेगा वह संख्या 3 का अपवर्तक होगा। जैसे 3 में 1 से भाग लग सकता है पूरा पूरा, 3 से भाग लग सकता है पूरा पूरा, इसलिए 2 ठो 1 और 3, इस 3 का अपवर्तक होगा। बस यही पहचान है अभाज्य संख्या का, कि जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका मात्र 2 ठो अपवर्तक होगा। और जिस संख्या का अपवर्तक 2 से अधिक हो वह संख्या भाज्य होती है। जैसे आप देखिए 4, 1 से पूरा पूरा इसमें भाग लगेगा, 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, इसके अतिरिक्त 2 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। इस तरह से 1, 4, 2, 3 ठो अपवर्तक हुए ना, यानी 4 का अपवर्तक 2 से अधिक हुआ, इसलिए 4 भाज्य संख्या। उसी तरह से 6 को देखिए, यह 1 से विभाजित होगा पूर्णतः, स्वयं से होगा। इसके बाद यह 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। यहाँ आपने क्या देखा, 6 का 4 ठो अपवर्तक है, यानी 2 से अधिक अपवर्तक है। जब भी 2 से अधिक अपवर्तक हो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए 4 और 6 क्या है? भाज्य संख्या है। इसे हम यौगिक, इसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या। इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। आप देखिए, इस तरह से हम अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या दे सकते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या
जो एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, परंतु किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, परंतु किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, वह संख्या जिसका सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो, 2 ही अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से भी हम परिभाषा दे सकते हैं। और जो भाज्य संख्याएं हैं, यौगिक संख्याएं हैं, उनकी परिभाषा हम कैसे देंगे? तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है, या उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से भी हम दे सकते हैं, वह संख्या जिसका अपवर्तक 2 से अधिक हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का। 144 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कैसे हम ज्ञात करेंगे उसके बारे में देखिए। 144 पहले लिख देंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उसमें अभाज्य संख्या से ही भाग किया जाता है। तो अभाज्य संख्या की पहचान आपको बताए हैं। 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या। इन अभाज्य संख्याओं में से देखिए कि किस अभाज्य संख्या से यह विभाजित होगा। ऐसे तो 144 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, लेकिन इन सबों में से उस संख्या का चुनाव करेंगे जो अभाज्य संख्या हो, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसलिए अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, दोनों में से हम किसी से भाग कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ही पहले करेंगे या 3 से ही पहले करेंगे, किसी अभाज्य संख्या से इसमें हम भाग कर सकते हैं। तो चलिए 2 अभाज्य संख्या है और 2 से इसमें भाग लग जाएगा,
तो 2 से हम भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा भाग करने पर उसको यहाँ नीचे लिखा जाता है। जैसे 2 से हम 14 में भाग करेंगे तो 7 होगा, और 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 होगा। इस तरह से भागफल 72 आ गया। इस 72 में फिर हम चुनाव करेंगे कि किस अभाज्य संख्या से भाग करें। तो 2 से फिर भाग लग सकता है, तो 2 से हम भाग करेंगे, ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 18 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 9। अब देखिए ये अभाज्य संख्या, अब ये 9 जो आया इसमें अब किस अभाज्य संख्या से भाग लग सकता है। तो अभाज्य संख्या 2 भी है 3 भी है, लेकिन 2 से तो भाग इसमें नहीं लगेगा, इसलिए अभाज्य संख्या 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिका 9। जब नीचे अभाज्य संख्या आ जाए भागफल के रूप में, तब जो है भाग करने का काम बंद कर देते हैं, और सीधे 144 को हम लिख करके बराबर का चिन्ह दे करके, और जिन जिन संख्याओं से हम भाग करते गए हैं उन संख्याओं को यहाँ गुणा के रूप में लिखेंगे। अब देखिए कितने बार हम 2 से भाग किए हैं, 1 2 3 4, इन चारों 2 को हम गुणा के रूप में लिखेंगे 4 बार। उसके बाद 3 देखिए कितना बार है, 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिखिए। आप देखिए तो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, इसको हम वर्ग बना सकते हैं, 2 तो 2 है, या जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लगा करके भी हम निकाल सकते हैं। एक जोड़ा यह होगा, इसका जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा लगाइए। अब जो है √144 लिख दीजिएगा, इसका वर्गमूल, चाहे यहां पर भी हम निकाल सकते हैं, √144 लिख दीजिए, यहां पर रूट के अंदर लिख दीजिए सबको, और इसमें से वर्गमूल निकाल लीजिए। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या निकाल लेना है। इस जोड़ा में से 1 तो 2 निकाल लीजिए, फिर इस जोड़ा में से 1 तो 2 निकाल लीजिए, और इस जोड़ा में से 1 3 निकाल दीजिए, और इन तीनों को गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, यही आपका 144 का वर्गमूल होगा, यही आंसर होगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए अब अभ्यास की ओर हम लोग चलते हैं। जो है 1.2 का शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों के पास तो किताब अभी होगी नहीं, इसलिए सभी क्वेश्चन जो है उतारने की हम कोशिश किए हैं। क्वेश्चन संख्या 1 में देखिए 4 ठो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2 में 12 ठो क्वेश्चन है। व्यवकलन विधि से कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसको अभी अभी आपको हम सिखाए हैं, बताएं। उसी तरह से इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सिखाए हैं। उस विधि से इसमें का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन संख्या 1 से एक क्वेश्चन हम यहाँ फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से पहला नंबर क्वेश्चन 49 है। 49 का वर्गमूल व्यवकलन विधि से ज्ञात करना है। सो रहा है का जी, तो 51 में 49 है, इसका व्यवकलन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 49 को हम ले लेंगे, और जो विषम संख्या है 1 उसको हम घटाएंगे। इसमें क्या होगा, 48 होगा। 1 के बाद विषम संख्या कौन है, 3 है, उसको घटाइए, 45 होगा। इसके बाद विषम संख्या कौन है, 3 के बाद 5 है, 5 को इसमें से घटाइए, क्या आएगा, 40 आएगा। अब देखिए फिर 40 लिख करके 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद कौन विषम संख्या है, 7, उसको घटाइए, 33 हो गया। 7 के बाद विषम संख्या कौन आता है, 9, इसको घटाइए, 13 में से 9 गया, 4 और 2 24 हो गया। इसमें से कौन सा विषम संख्या घटाइएगा, 11, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, और 9 के बाद 11 के बाद कौन विषम संख्या आता है, 13, तो 13 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए तो शेषफल 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि घटाने की क्रिया हम कितना बार किए हैं। तो एक बार यहां किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
यानी घटाने की क्रिया हम 7 बार किए हैं, इसलिए 49 का वर्गमूल √49 बराबर 7 आएगा। क्योंकि घटाने की क्रिया 7 बार है, इसलिए 7 वर्गमूल होगा। घटाने की क्रिया अगर 9 हो तो 9 आंसर होगा, यही वर्गमूल हो जाएगा 7। चलिए अब देखते हैं आगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 2 का पहला नंबर क्वेश्चन 400 है, इसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, बताए थे। चलिए 2 अभाज्य संख्या है, इससे भाग लग जाएगा, भाग करेंगे तो 200 होगा। फिर 2 अभाज्य संख्या है, भाग करेंगे तो 100 होगा। फिर 2 अभाज्य संख्या से भाग लग जाएगा 50 है, फिर 2 ये 25 हो जाएगा। और फिर अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, तो किस अभाज्य संख्या से भाग लगेगा 5 से। तो 5 से भाग कीजिए, 5 मार्क में। इस तरह से 400 का अभाज्य गुणनखंड 400 लिख करके यहाँ वर्गमूल का चिन्ह दे दीजिए। फिर वर्गमूल का चिन्ह देकर के इसको रूट का चिन्ह कहा जाता है। दे करके इसके अंदर ये जितने अभाज्य गुणनखंड है उनको हम लिख देंगे। 2 कितना बार आया है 4 बार है, 4 बार लिख दीजिए 2 को। और 5 कितना बार है जी 2 बार है, तो 5 गुने 5 लिख दीजिए। अब इसमें जोड़ा लगाइए और प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या को ले लीजिए। इसमें से 1 2 ले लीजिए, फिर इस जोड़ा में से 1 2 ले लीजिए, और इस जोड़ा में से 1 5 ले लीजिए। 2 दूना 4, 4 5 20, या 20 जो है 400 का वर्गमूल हुआ। इस तरह से आप तमाम क्वेश्चनों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन का वर्गमूल जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है, लेकिन यह जो है बट्टा में दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन संख्या 3 को हम समझा रहे हैं। अगर क्वेश्चन संख्या 3 आप समझ लेंगे तो हमको लगता है कि चारों क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 का हल, यानी 2.14/25 का हल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, और पूर्णांक तोड़ने का तरीका तो आप जानते हैं, हर का गुणा पूर्णांक से करते हैं, और जो गुणनफल आता है उसमें अंश को हम जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ रफ करके हम पूर्णांक तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 25 में हम 2 से गुणा करेंगे, 25 में हम 2 से गुणा करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसमें 14 को हम जोड़ देंगे, यानी 25 दूना 50 और 14 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। यही 64 जो है यहाँ पर हम लिख देंगे, और बट्टा का चिन्ह देकर फिर 25 को उतार देंगे। इस तरह से हम पूर्णांक तोड़ करके और बट्टा में लिखते हैं, भिन्न में हम लिखते हैं। यह तरीका आप बहुत पहले से भी जानते होंगे, अधिकांश विद्यार्थी हमको हमारे जो है इस चीज को जानते हैं। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक रूट का चिन्ह दे देंगे, और 64 को और 25 को इसके अंदर में हम लिख देंगे, और लिख करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √64 बट्टा √25, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 64 का और 25 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड नीचे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें आप सीखे हैं अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे, इस बात को ख्याल रखेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 8 भागफल होगा, फिर 2 से भाग करेंगे भागफल 4 होगा, 2 से भाग करेंगे भागफल 2 आएगा। यानी नीचे अब अभाज्य संख्या आ गया तो भाग करने का काम हम बंद कर लेंगे। अब यही 64 का अभाज्य गुणनखंड होगा। उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए
5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। ये भी अभाज्य संख्या है, इसलिए भाग करने का कार्य हम समाप्त कर देंगे। अब यहाँ देखिए रूट का चिन्ह दे करके 64 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना बार 2 है? 6 बार। उसको लिख दीजिए 6 बार। छह बार हो गए। अब देखिए इसको गुणा करके फिर 64 आ रहा है कि नहीं। अगर इनको गुणा करने पर 64 आ जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइएगा कि हाँ आपका गुणनखंड सही है। अगर इन्हें गुणा करने पर 64 नहीं आता है तब समझ जाइए कि आपका गुणनखंड निकालने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो फिर एक बार इसको जरूर दोहरा लीजिएगा। तो चलिए इसको गुणा करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 64 आ जाना। अब बट्टा का चिन्ह दे देंगे। अब जो है फिर रूट का चिन्ह देंगे और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 लिख देंगे। अब बराबर का चिन्ह दे देंगे और इसमें से जोड़ा लगाएंगे और इसमें भी जोड़ा लगाएंगे। और अभी बताया है कि प्रत्येक जोड़ा में से एक एक संख्या को लेते हैं। तो इस जोड़ा में से एगो 2 ले लीजिए, फिर इस जोड़ा में से एगो 2 ले लीजिए, फिर इस जोड़ा में से एगो 2 ले लीजिए, और नीचे जो एक जोड़ा 5 है इसमें से एक ठो 5 ले लीजिए। अब इनको गुणा कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब बट्टा हो जाएगा 5। यही आपका आंसर। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल करके इसका वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। अगले दिन आप सब बना करके जब कोचिंग खुलेगा तो आप लाएंगे।